भगवान इंसान को क्षमा का महत्व क्यों सिखाते हैं? रात का समय था। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे कृष्ण, यदि कोई हमें बार बार दुख पहुंचाए, हमारा अपमान करे, तो क्या उसे क्षमा कर देना चाहिए? क्या क्षमा करना कमजोरी नहीं है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़े साहस का प्रमाण है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, जो व्यक्ति क्रोध को पकड़े रखता है, वह सबसे पहले स्वयं को जलाता है। जिस प्रकार हाथ में जलता हुआ अंगारा लेकर किसी दूसरे पर फेंकने वाला व्यक्ति पहले स्वयं जलता है, उसी प्रकार द्वेष और क्रोध सबसे पहले उसी मनुष्य को दुख देते हैं जिसके मन में वे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को घृणा के बोझ से मुक्त कर देना। धर्म की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन मन में विष भर लेना आवश्यक नहीं। भगवान कहते हैं, जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने अपने मन को स्वतंत्र कर लिया। क्रोध मनुष्य की बुद्धि छीन लेता है, द्वेष उसके विवेक को ढक देता है, लेकिन क्षमा मन को हल्का कर देती है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, अर्जुन, हर व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार कर्म करता है। जो अज्ञान में है, वह दूसरों को दुख देता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति दूसरों की भूल देखकर भी अपने मन की शांति नहीं खोता। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो, यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो उसका स्वभाव उसके कर्मों को बताएगा, लेकिन तुम उसके उत्तर में क्या करते हो, वही तुम्हारे चरित्र को बताएगा। भगवान कहते हैं, क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि उसका हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसमें भगवान का प्रेम स्वयं भरने लगता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि मन बार बार पुराने दुखों को याद करे, तो क्या करें? भगवान मुस्कुराए और बोले, उन सभी लोगों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और कहो, हे प्रभु, मैं अपने हृदय को क्रोध से नहीं, आपके प्रेम से भरना चाहता हूं। यही प्रार्थना तुम्हें भीतर से मुक्त कर देगी। यदि आज आपके मन में भी किसी के प्रति शिकायत, क्रोध या पीड़ा है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मुझे क्षमा करने की शक्ति, शांत रहने की बुद्धि और प्रेम से भरा हृदय प्रदान कीजिए। महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके मन से हर कटुता को दूर कर रही है। आपका हृदय हल्का हो रहा है और उसमें प्रेम, करुणा तथा दिव्य शांति का प्रकाश फैल रहा है। जहां क्षमा होती है, वहीं भगवान का सच्चा निवास होता है। जय श्री कृष्ण। सोते समय सुने, क्षमा करना सीखें, क्रोध छोड़े, भगवान की दिव्य शांति प्राप्त करें। भगवान इंसान को वर्तमान में जीना क्यों सिखाते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य कभी अपने बीते हुए कल को याद करके दुखी होता है, तो कभी आने वाले कल की चिंता में घिर जाता है। क्या वह कभी सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिसने वर्तमान को खो दिया, उसने जीवन का सबसे अनमोल खजाना खो दिया। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, बीता हुआ समय वापस नहीं आता और आने वाला समय अभी आया ही नहीं। फिर भी मनुष्य अपना अधिकांश जीवन
इन दोनों के बीच उलझकर बिताता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अतीत केवल सीख देने के लिए है और भविष्य केवल प्रेरणा देने के लिए, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में ही जिया जा सकता है। भगवान कहते हैं, जो हर क्षण को भगवान का उपहार समझकर स्वीकार करता है, वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, अर्जुन, यदि तुम बार बार पुरानी गलतियों को याद करोगे तो आगे बढ़ने का साहस खो दोगे, और यदि भविष्य की चिंता में डूबे रहोगे तो आज का अवसर भी खो दोगे। इसलिए हर सुबह एक नई शुरुआत करो, हर दिन को भगवान का प्रसाद समझो और हर सांस के साथ मेरा स्मरण करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, प्रकृति को देखो, सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि कल बादल थे। वह हर सुबह पूरे प्रकाश के साथ उदय होता है। फूल कभी यह चिंता नहीं करते कि कल वर्षा होगी या नहीं। वे आज पूरी सुगंध के साथ खिलते हैं। इसी प्रकार तुम भी आज को पूर्णता से जीना सीखो। भगवान कहते हैं, जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तभी भगवान की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि भगवान न अतीत में हैं, न भविष्य में। भगवान हर उस क्षण में हैं जिसे तुम पूरी सजगता और प्रेम से जीते हो। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि मन बार बार भटकने लगे तो क्या करें? भगवान मुस्कुराए और बोले, हर सांस के साथ मेरा नाम लो, अपनी सांसों को महसूस करो और स्वयं से कहो, यह क्षण ही मेरा जीवन है। यही भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। यदि आज आपका मन भी अतीत के दुखों या भविष्य की चिंताओं में उलझा हुआ है, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मुझे वर्तमान में जीने की बुद्धि, हर क्षण का सम्मान करने की समझ और आपकी कृपा का अनुभव करने वाला शांत मन प्रदान कीजिए। महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके मन से हर चिंता को दूर कर रही है। आपका हृदय वर्तमान की शांति, संतोष और दिव्य आनंद से भर रहा है। जहां वर्तमान का सम्मान होता है, वहीं भगवान का साक्षात अनुभव होता है। जय श्री कृष्ण। सोते समय सुने, वर्तमान में जीना सीखें, चिंता छोड़े। भगवान इंसान को अहंकार त्यागने की शिक्षा क्यों देते हैं? अर्जुन, उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य जैसे जैसे सफलता प्राप्त करता है, उसके भीतर अहंकार क्यों बढ़ने लगता है? और क्या अहंकार वास्तव में इतना हानिकारक है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को स्वयं भगवान से भी दूर कर देता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि जो कुछ भी उसने पाया है वह केवल उसकी अपनी शक्ति से पाया है, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो इस विशाल वृक्ष को, जब उस पर फल लगते हैं तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, लेकिन जिस वृक्ष पर फल नहीं होते वह सीधा खड़ा रहता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान, प्रेम और विनम्रता होती है, वह हमेशा झुकना जानता है। भगवान कहते हैं, विनम्रता शक्ति की पहचान है और अहंकार कमजोरी की। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है। धीरे धीरे वह सत्य से दूर होता जाता है
और अंत में अपने ही अहंकार का शिकार बन जाता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, अर्जुन, यह मत भूलो कि तुम्हारी सांस भी मेरी कृपा से चल रही है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा परिवार, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। जब यह स्मरण बना रहता है, तब अहंकार कभी जन्म नहीं लेता। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो, जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वह उतना ही विनम्र होता है। नदी इसलिए सबको जल देती है क्योंकि वह नीचे की ओर बहती है। यदि वह ऊंचाई पर ही रुक जाती तो किसी की प्यास नहीं बुझा पाती। इसी प्रकार विनम्र व्यक्ति ही संसार का कल्याण कर सकता है। भगवान कहते हैं, हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के कार्यों के लिए मेरा धन्यवाद करो। जब धन्यवाद की भावना बढ़ती है तो अहंकार अपने आप समाप्त होने लगता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि कभी मन में अहंकार आ जाए तो उसे कैसे पहचाने? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, समझ लेना कि अहंकार प्रवेश कर चुका है। और जब तुम्हें हर सफलता में भगवान की कृपा दिखाई देने लगे, समझ लेना कि तुम्हारा हृदय विनम्र हो चुका है। यदि आज आपके जीवन में सफलता है तो उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मुझे सदैव विनम्र बनाए रखिए। मेरी हर सफलता को आपकी कृपा समझने की बुद्धि दीजिए और मेरे हृदय से अहंकार को सदा के लिए दूर कर दीजिए। महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके हृदय को विनम्रता, कृतज्ञता और दिव्य प्रकाश से भर रही है। जहां विनम्रता होती है वहीं भगवान स्वयं निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को ईर्ष्या छोड़कर अपना मार्ग चुनना क्यों सिखाते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या क्यों करने लगता है? और यह भावना उसके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ईर्ष्या वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह जन्म लेती है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है तब वह अपने जीवन के आशीर्वादों को देखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि दूसरों को उससे अधिक मिला है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि हर व्यक्ति अपनी अलग परीक्षा से गुजर रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रकृति में कोई भी दो वृक्ष एक समान नहीं होते। कोई वृक्ष जल्दी फल देता है, कोई देर से। कोई विशाल बनता है, कोई छोटा रह जाता है। लेकिन प्रत्येक का अपना महत्व होता है। इसी प्रकार हर मनुष्य का जीवन, उसका समय और उसका उद्देश्य अलग होता है। भगवान कहते हैं, जो अपने मार्ग पर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो हर समय दूसरों का मार्ग देखता रहता है वह अपनी दिशा ही भूल जाता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, अर्जुन, दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना, उनके लिए प्रसन्न होना सीखो, क्योंकि जो दूसरों की उन्नति में भी आनंद महसूस करता है भगवान उसके लिए भी नए द्वार खोल देते हैं।
भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो, तुम्हें जो मिला है वह भी मेरी कृपा है। जो नहीं मिला उसका भी कोई कारण है, और जो मिलने वाला है उसका समय अभी आना बाकी है। इसलिए अधीर मत बनो, अपने कर्म करते रहो। भगवान कहते हैं, हर दिन स्वयं को कल वाले अपने रूप से बेहतर बनाने का प्रयास करो। यदि तुम अपनी ही प्रगति पर ध्यान दोगे तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि मन बार बार तुलना करने लगे तो क्या करें? भगवान मुस्कुराए और बोले, हर सुबह मेरा धन्यवाद करो। जो तुम्हारे पास है उसे प्रेम से स्वीकार करो और विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही समय पर वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। यदि आज आपके मन में भी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है तो उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मेरे हृदय से ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। मुझे अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ बनाइए और अपने मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके हृदय को संतोष, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। जहां ईर्ष्या समाप्त होती है वहीं से भगवान की कृपा और वास्तविक सुख का आरंभ होता है। जय श्री कृष्ण।